इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और हर दिन कोई ना कोई कंपनी आती रहती है और कुछ कंपनी तो बहुत जानी मानी है जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कंपनी बहुत ही फेमस है। जैसे हो गया आरसीएम, वेस्टीज, मोदी केयर, ओके लाइफ केयर, विनफिनिट, मी लाइफ स्टाइल और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनी है जिसको आप लोग बाखूब जानते होंगे। ये इंडिया की कंपनी और इंडिया में ये सारी कंपनी ना काफ़ी टाइम से रन कर रही है। तो मैं यहाँ आपको क्या बताने आया हूँ? बताने ये आया हूँ कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना इंडिया की, और उनके लीडर से जो मिलोगे ना तो सब कंपनी के लीडर क्या बोलेंगे, हमारी कंपनी नंबर वन है। वेस्टीज वाले बोलेंगे हमारी कंपनी नंबर 1 है, मोदी केयर वाले बोलते हैं हमारी कंपनी नंबर 1 है। और एक और कंपनी है जिस कंपनी का नाम है प्रोवेदा इंडिया, उस कंपनी के भी लीडर को मिलेगा ना तो वो भी कहीं ना कहीं कहेगा हमारी कंपनी नंबर 1 है। और जो दिग्गज लीडर है जो बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं वो कहेंगे कि यार इनको नंबर 1 का खिताब कौन देता है। और कहीं ना कहीं बोलते बोलते दूसरी कंपनी के बारे में बोलते बोलेंगे यार हमारी कंपनी नंबर 1 है, कि देखो इसकी क्वालिटी है, बेस्ट है, इसका पे आउट बढ़िया है, इसका प्लान बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो प्रोडक्ट है ना उसके जो क्वालिटी है ना वो भी ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी नंबर 1 है। मतलब दूसरी कंपनी को गिरा देंगे और अपनी कंपनी को हर सूट बूट वाले लीडर अपनी कंपनी को नंबर 1 साबित करने पे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन है। जानना चाहते हैं तो बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों आज से हमने 2 हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रखा था और उसमें इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं जाती है। लेकिन एक कंपनी इंडिया में काम कर रही है जो यूएस की कंपनी है और कंपनी का नाम है एमवे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। एमवे जो मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है इंडिया में, ये कंपनी को मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है। लेकिन आज हम इसमें बताएंगे कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है और नंबर 1 कैसे बना जाता है। तो देखो नंबर 1 बनने के लिए मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ों का ख्याल हमेशा करनी चाहिए कंपनी को, और जो इनको नंबर 1 का खिताब देते हैं ना उनको भी। नंबर 1 बनने के लिए इसका प्लान तो सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है ये ठीक ठाक होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर में जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो पैसा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है ना वो अच्छा कर रही है ना तो ठीक है। और तीसरा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छा उनका रिजल्ट होने चाहिए और रिजल्ट के साथ साथ उनके प्राइस भी अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए जो सर के ऊपर से प्राइस जाता हो। ठीक है, मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं अच्छा गुड ब्रांड का, गुड क्वालिटी का, उसी प्राइस रेंज में अगर MLM की कोई भी कंपनी देती है ना प्रोडक्ट और उस पर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी सही देती है ना, प्रोडक्ट भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी सही मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा ये यहाँ तक ठीक है। अभी और सुनो नंबर 1 बनने के लिए और क्या चीज़ को देखना पड़ता है। प्लान हो गया, कमीशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया और प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। और 5वां ये होता है कि कंपनी 2 साल 3 साल से काम कर रही है ना मार्केट में, गली गली मोहल्ले में जब काम कर रही है ना तो इसका कोई भी फ्रॉड या स्कैम का कोई भी सीन नज़र ना आया हो, इनके लीडर ज़्यादा लोगों को फंसाया ना हो, इनमें ज्वाइनिंग चार्ज करने का ज़्यादा पे आउट ना लिया हो, तो ये कंपनी ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से इनको नंबर 1 नहीं बनाती है मेरे दोस्त। ठीक है, आज के दौर में जिसको नंबर 1 बनाती है सिर्फ और सिर्फ इनके टर्नओवर ज़्यादा होने से। मतलब टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा ना कंपनी नंबर 1 के खिताब में उतना ही ऊपर चला जाता रहता है। मतलब प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल होनी चाहिए, प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा रहेंगे और प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात को एक करेंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो ऑब्वियसली उसका टर्नओवर ही बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तो वो कंपनी नंबर 1 में जाती है और इसी चीज़ों पे उनको नंबर 1 का खिताब दिया जाता है। तो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा कंपनी का टर्नओवर उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो टर्नओवर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है मतलब प्रोडक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल होएगा ना कंपनी नंबर 1 अचीवमेंट करने में उतना ही करीब होता चला जाता है। तो है ना कहीं गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ विनफिनिट काम कर रही है, प्रोवेदा काम कर रही है, मोदी केयर इतने टाइम से काम कर रही है, आरसीएम, IMC ये सब बहुत टाइम से मार्केट में रन कर रही है, लेकिन बताओ उन सबको नंबर 1 का खिताब नहीं मिला है। नंबर 1 का खिताब किसको मिला है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनको ही नंबर 1 का खिताब मिला है। और मैं इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं करूँगा, मैं उसमें नंबर 1 नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये नंबर 1 इंडिया की कंपनी इसलिए बनी है क्योंकि इनका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है। जितनी भी कंपनी है ना इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सब कंपनी से ज़्यादा इनका टर्नओवर जाता है जब ये कंपनी को रखा जाता है नंबर 1 पे। तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टीज नंबर 1 है इंडिया में भी। और इंडिया की मात्र एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है, बल्कि ये भी बोलूँगा ये इकलौती कंपनी है इंडिया की जो ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना रैंक बना चुकी है और अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है। ये मात्र इकलौती ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल रैंकिंग में अपना नंबर दर्ज करा चुकी है। तो बस दोस्तों बात समझ में आई कि नंबर 1 कैसे बनाते हैं।
किस तरीके से ये नंबर 1 कहलाते हैं। मैंने शुरू में जो कहा वो तरीका अगर होता ना तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने में, जितना ज़्यादा सेल होता है ना उतना ही नंबर 1 के अचीवमेंट के करीब में पहुँचता चला जाता है। जितना सेल होगा उतना ही नंबर 1 के खिताब में नंबर अपना बनाती चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोग बाखूब जानते हो यार, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे लीडर है यार, और लीडर कहीं ना कहीं जानते होंगे और अच्छा ही जानते हैं, लेकिन अंधी भक्ति का पट्टा लगा रहता है ना तो वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अंधी भक्ति का पट्टा लगा है, उनको प्योर मिल रहा है जहाँ से वो कमा रहे हैं, तो उनकी क्यों सच्चाइयाँ निकालेंगे, क्यों उनकी हकीकत बताएंगे लोगों को। क्या जाता है हमारा तो पेट चल रहा है ना, हमारा तो पेट भर रहा है ना, हमारे तो मोटा मोटा रकम आ रहा है ना, तो क्यों मैं सच्चाई बताऊँ लोगों को। तो बस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बाकी आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर एक और भागल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।